दोस्तों आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि कम पूंजी में आप बिजनेस शुरू करके महीने का 50-60 हज़ार यानी प्रतिदिन आप 2,000 रुपया कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। काफ़ी माला माल करने वाला बिजनेस है। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि सर हम गरीब हैं, हमारे पास कम पूंजी है, कम पैसा है, कम पैसे में कौन सा बिजनेस करें अच्छा खासा मुनाफा हो। तो आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं बिजनेस आइडिया संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए, बिजनेस के बारे में बतलाने से पहले एक छोटा सा घटना आप सभी को मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं कोर्ट गया था। कोर्ट आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कोर्ट कचहरी जिसे कहा जाता है, आप लोग के जिले में कोर्ट कचहरी होगा, ठीक है। मैं वहां पे गया था। प्रत्येक शहर में होता है, देश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में कोर्ट कचहरी होता है, तहसीलों में भी कचहरी वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी मैं गया था, वहाँ मैं गया था दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा, वकील थे, कि चलिए कुछ खा के आते हैं। तो हम लोग गए तो एक ठेला वाला था, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा ठेला नहीं था, बस सामान्य सा ठेला था। उस पर वो क्या बेच रहा था, फ्रूट चाट बेच रहा था, जैसे कि पपीता हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ये 2-3 प्रकार का आइटम उसके पास था, ठीक है दोस्तों। मुख्यतः केला, सेब और पपीता था, और वो 30 रुपये का दे रहा था। एक कटोरा आता है छोटा सा, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, फोटो में लगा दूंगा, उसमें वो भरकर 30 रुपया का दे रहा था दोस्तों। और वो प्रतिदिन बताया, उससे मैंने पूछा कि आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कचहरी में लगाने का परमिशन आपको कैसे मिला, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें कैसे आप बेच सकते हैं, आप कितना बेच देते हैं, सेलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों उसने जो बताया, हम सुनकर हमारा मतलब होश उड़ गया कि प्रतिदिन उसके पास कह रहा था कि 100 से 150 के बीच में लोग आते हैं, 100 से 150 के बीच में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कोर्ट कचहरी है जहाँ पे हजारों हजार लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। कोर्ट कचहरी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे लोगों की संख्या हमेशा आती जाती रहती है, रोज नए नए लोग आते हैं। कोर्ट कचहरी में समय लगता है, लोग ज़्यादा देर तक वहाँ रहते हैं, तो उनको कुछ खाने के लिए चाहिए तो भूख भी उनको लग जाता है। तो लोग ज़्यादा ऐसे चीज़ों पे प्राथमिकता देते हैं जो तुरंत खाने को मिल जाए, जैसे फ्रूट चाट हो गया, केवल मान के चलिए पपीता आप बेच रहे हैं या फ्रूट आप अन्य सब मिलाकर मिक्स बेच रहे हैं, ठीक है। दोनों आप करेंगे, दोनों मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मान के चलिए कि हम 100 लेकर चलते हैं कि 100 लोग डेली उसके ठेले पे आते हैं फ्रूट चाट खाने के लिए, ठीक है, चाहे पपीता या जो मिक्स होता है वो दोनों मिला के, ठीक है। हम फ्रूट चाट मान के चल रहे हैं, 30 रुपया बेच रहा था। आप मान के चलिए 20 रुपया ही मान के चलिए, आप 30 रुपया नहीं बेचेंगे, 20 रुपया ही बेचेंगे, तो गुणा कर देंगे तो सामान्यतः मान के चलिए कि 2,000 रुपया आपका आ जाएगा। यानी प्रतिदिन 2,000 रुपया, और इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो महीने का 60,000 रुपया आपका बन जाएगा। यानी कि 60,000 महीना आप कमा लेंगे केवल फ्रूट चाट बेचकर। तो आप सोचिए कि अगर कहीं पे आप 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 की भी नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60,000 का आप सेलिंग कर दे रहे हैं 20 रुपया के हिसाब से, 100 लोगों के हिसाब से। मान के चलिए 150 लोग हुए, दाम आपने 30 रुपया रखा है, तब कितना हो जाएगा मुनाफा। यानी कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब पैसा आएगा आप माला माल हो जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा भी बिजनेस है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। देखिए, हमारा जो मानना है ना कि इस देश में पैसा पानी की तरह है, बह रहा है, बस ज़रूरत है उसे निकालने की। आपके अंदर कौन सी क्षमता है, वो कौन सा स्किल है, वही आपको सीखना है कि कैसे, कब, क्यों आप पैसा निकाल ले रहे हैं। पैसा मार्केट में, बाहर, समाज में, जहाँ भी जाएंगे आपको केवल पैसा ही दिखाई देगा। बस तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे आप निकाल पाए। अगर आप शर्म करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हम ठेला नहीं लगाएंगे, हम भले ही 12,000, 15,000 का गार्ड का नौकरी करेंगे, कहीं पे हम चपरासी का नौकरी करेंगे, किसी दुकान के यहाँ काम करेंगे, किसी कपड़े का शोरूम में या किसी दुकान पे ऐसे मतलब मजदूरी करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे। इन सब चक्करों से आप बाहर निकलिए। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, मान के चलिए मजदूरी ही करिए आप,
एक महीना मजदूरी करिए, 5,000 रुपया आप इकट्ठा करिए और उससे ये फ्रूट चाट शुरू करिए। अब बात आता है, ये तो हो गया कि आप कितना कमा सकते हैं। बात करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि आपको शुरुआत कम बजट में करना है, ठीक है। मान के चलिए आप 5,000 रुपया लगाते हैं शुरुआती दिनों में, ठीक है। मान के चलिए आपके पास ठेला नहीं है तो खाट होगा, कुछ पटरा वगैरह होगा, उस पर प्लास्टिक बिछाकर एक कसोरा आता है, उस पर रखकर अपना टोकरी में फल या पेटी में फल रख कर के काट कर बेचिए, ठीक है। ठेला शुरुआती दिनों में मत लगाइए, बजट हो जाएगा तो एक ठेला सेकेंड हैंड खरीदिए, इसके बाद उस पर रख कर बेचना शुरू करिए, लेकिन आपको शुरू करना है। इसके बाद आपके जो जिला होगा, जहाँ पे आप शहर में सिटी में होंगे, वहाँ पे एक सब्जी मंडी होता है या फल मंडी होता है, ठीक है। सब्जी या फल मंडी होता है जहाँ पे फल होलसेल में मिलता है, वहाँ पे आपको जाना है, पपीता खरीद के लाना है, बनाना खरीद के लाना है, सेब खरीद के लाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, ठीक है। यही मिक्स में बेचा जाता है, या जो कोई मान लीजिए ग्राहक केवल पपीता खाना चाहता है तो केवल उसे आप पपीता ही दे दीजिए, ठीक है। ये फ्रूट चाट हो गया, ठीक है। अब होलसेल से आप सामान खरीद के लाए, अपने घर पे रखे हैं। इसके बाद आप कोर्ट कचहरी में, या मान के चलिए बहुत से लोग कहेंगे कि कचहरी में, देखिए कचहरी के अंदर भी बिकता है और बाहर भी बिकता है। चाहे आप सड़क के किनारे लगाएं या फिर कचहरी के अंदर लगाएं या किसी बस स्टैंड के पास लगाएं, मतलब भीड़ भाड़ इलाके वाले में अगर आप यह बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत से लोगों के प्रश्न आएगा कि कचहरी के अंदर या कोर्ट के अंदर कैसे अपना ठेला लगाएं। तो देखिए, जो वकील होते हैं, उनके संपर्क के लोग होते हैं, वो मान के चलिए कि जो वहाँ के अध्यक्ष, बार के अध्यक्ष कहा जाता है, उनसे संपर्क करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको ठेला लगाने का परमिशन दे दिया जाएगा। फिर कुछ मान के 200-300 रुपया जो वहाँ की कमिटी होगी, जो भी सिस्टम होगा उनको देना होता है, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप उसमें अगर लगा लेंगे, संपर्क कर लेंगे तो माला माल हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, आप रोड के किनारे लगाइए, कचहरी के बाहर लगाइए, कोर्ट के बाहर लगाइए, किसी चौराहे पर लगाइए, ठीक है। लगाने की, बेचने की जगह की कोई समस्या नहीं, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। बात आता है सेलिंग का, कि आप कुछ करिए ना। दिन भर बैठे रहते हैं, सोचे रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कौन सा बिजनेस करें। बहुत से लोगों के मन में यह होता है कि हम क्यों करें, क्या करें, बस उनके मन में आलस आता है। जोश अपने अंदर लाइए, कुछ करिए। 10 साल तक आप उसी स्थिति स्टेज में रहेंगे जहां अभी आप वर्तमान में हैं, अगर आप 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू कर देते हैं तो 10 साल में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपको सच्चाई बता दूं, बहुत से लोग हैं जिनका ठेला ऐसे ही चलता है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रूट चाट वाला, मैंने बताया ना, ये कॉन्टैक्ट पर 5 ठेला 10 ठेला ऐसे पूरे इलाके में वो लगवाते हैं, ठीक है। और जो बेचने वाला लड़के रखते हैं उनको 12,000 15,000 महीना देते हैं और सारा मुनाफा वो मालिक रख लेता है। ऐसे भी बिजनेस चलता है। तो जब आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रूट चाट में इतना फायदा हो रहा है तो आप एक ठेले से दूसरा ठेला तो करेंगे। तो मान के चलिए आप 20,000 30,000 40,000 महीना कमा रहे हैं तो और बिजनेस फैलाएंगे, और ज़्यादा इनकम होगा। ये काम भले ही आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे, ठीक है, ऑफिस का वर्क नहीं है, आपको मेहनत करना है, आपको बेचना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको आवाज़ लगाना है कि फ्रूट चाट ले लो, फल ले लो, ठीक है। आपका जैसे ही लोग देखेंगे, नज़र जाएगा, वो स्वयं आके आपके पास खरीदेंगे, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं, बस खड़े रहना है और उतने में ही आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोचते रहेंगे कि हम कब, क्यों, कैसे करें, तो आप सोचते रह जाएंगे। ऐसे ही मैं बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, अनुभव के आधार पर लेके आता हूँ। आप कभी किसी शहर में, किसी कोर्ट कचहरी में गए होंगे तो आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो रोड के किनारे देखे होंगे, चौराहा के किनारे देखे होंगे, ठीक है, या स्कूल के बाहर देखे होंगे, या किसी मान के चलिए स्कूल का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, स्टेडियम है, वहाँ देखे होंगे, बस स्टैंड के पास देखे होंगे, रेलवे स्टेशन के बाहर देखे होंगे। कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जहाँ पे फ्रूट चाट बिकता है, केवल पपीता बिकता है या मिक्स बेचता है, कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप खाए होंगे, लेकिन कभी आप सोचे नहीं होंगे कि ये कितना कमा लेता है। बहुत कमाई है दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितना कमाई इन क्षेत्रों में है।
क्योंकि ये जो फ्रूट चाट हो गया ना, ये बेचने वाला जो सिस्टम है, इसमें एक पॉइंट यह रहता है कि आप फल खरीद के लाते हैं तो उसी दिन मान के चलिए नहीं बिक्री होता है तो 1-2 दिन तक चल सकता है, खराब होने की संभावना कम होता है। दूसरी बात आता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होता है, आंखों के सामने होता है, लोग खरीदना पसंद करते हैं और 20 रुपया 30 रुपया कोई मामूली ज़्यादा रकम नहीं होता है, मामूली छोटा सा एक रकम होता है जो हर कोई अदा कर सकता है, इसलिए इसका बिक्री ज़्यादा है। देखिए बिजनेस वही किया जाता है जिसका डिमांड ज़्यादा हो, बिक्री ज़्यादा हो, बचत ज़्यादा हो, और ये फ्रूट चाट में काफ़ी ज़्यादा बचत है। आप मान के चलिए कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, आप फल 4000 का खरीद के ला लिए, ठीक है, तो मान के चलिए कि ये 2 दिन तो आराम से चल जाएगा। 2000 का फल आज लगाइए, 2000 का कल लगाइए, ऐसे करेंगे तो आराम से इसमें मुनाफा बचत भी होगा, आपका खराब भी नहीं होगा, बार बार मार्केट में भी नहीं जाना होगा। धीरे धीरे आपके एक टीम बन जाएगा, एक सहयोगी रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मैंने फ्रूट चाट वाला देखा है जो एक सहयोगी रखे रहते हैं, एक स्वयं रहते हैं जो अपना पैसे लेन देन करते हैं और एक वो सहयोगी रहता है जो काट काट कर लोगों को देता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये फ्रूट चाट वाला कहीं पे भी देखेंगे ना, वहाँ पे लाइन लगा रहता है। इसलिए दोस्तों अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आज ही आप अपने मन में संकल्प करें कि हम करेंगे। दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्पित मन से, मनोभाव से आप लेकर चलिए। लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे, बाधा डालेंगे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने बिजनेस बताया फ्रूट चाट का, वो कहीं पे भी आप बेच सकते हैं। मैं तो एक बस कोर्ट कचहरी का उदाहरण दिया क्योंकि मैं वहाँ जाता आता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे फ्रूट चाट वाले हैं और बिक्री काफ़ी ज़्यादा उनका होता है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कैसे शुरू करना है और कितना मुनाफा होता है।